एक बार फिर से स्वागत है आपका ग्रेविटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे? हम लोग वहां पे सेंटेंस और स्टेटमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोग सेंटेंस और स्टेटमेंट क्लियर करके पहले सेंटेंस से हम लोगों ने क्या क्लियर किया, स्टेटमेंट बोलते किसको है ना। तो वहां सेंटेंस में हम लोग 5 तरीके के पढ़े थे है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थे। उसमें हमको सिर्फ क्या चाहिए, किसको स्टेटमेंट बोलते थे? असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव जो सेंटेंस होते थे उसी को बोलते थे। और उससे हम लोग क्लियर कर पाते थे कि यही हमारा एज ए स्टेटमेंट होगा। और वहां पे हम लोग ट्रूथ वैल्यू के बारे में पढ़े थे कि अगर स्टेटमेंट ट्रू होता है तो कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, अगर स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो कैपिटल एफ से। अब यहाँ पे जो हम लोग जो सेकंड लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं, अब हम लोगों ने एक्चुअली क्या किया, स्टेटमेंट पहचाना, मतलब सिंपल स्टेटमेंट पहचान ले रहे थे। ठीक है, जब हम लोग स्टेटमेंट पहचान लिए तो अभी उसी स्टेटमेंट को क्या करने जा रहे हैं, कंबाइन करने जा रहे हैं। अब उसको जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो देखो क्या होता है, जब हम लोग एक या एक से ज्यादा को कंबाइन करते हैं स्टेटमेंट्स को, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कंपाउंड बोल देते हैं। तो आपका डेफिनेशन भी कुछ उसी तरीके का है कि अ स्टेटमेंट विच फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। नॉर्मली हम लोग जो ऐसे क्या बोलता है कि जो कंबाइन कर दे रहा है दो सिंपल स्टेटमेंट को, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कंपाउंड, है ना। तो देखो यहाँ पे हमने एग्जांपल में ले रखा है कि 2 इज एन इवन नंबर, ओके, 2 इवन नंबर एंड 3 इज एन ऑड नंबर, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये स्टेटमेंट किससे जुड़ा हुआ है, इस यहाँ पे एंड से जुड़ा हुआ है, क्लियर। ये स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कौन कर रहा है, ये एंड कंबाइन कर रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, 5 इज ए रियल नंबर और 5 प्लस आई इज कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट किससे जुड़ा हुआ है, और से। इसका मतलब क्या हो रहा है कि स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए यहाँ पे हमको कुछ कीवर्ड्स चाहिए, है ना। वो कीवर्ड्स क्या करते हैं, दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं, ओके। तो उसी को हम लोग वो जो कीवर्ड्स जिसके बारे में बात कर रहे हैं, एंड हो गया, और हो गया, और बाकी भी आते, उसको हम लोग आगे अभी पढ़ने वाले, उसको हम लोग क्या बोल देते, यही होता है इसमें लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलते, ओके। तो हम लोग लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में बोलेंगे, जो कि क्या करता, जो या तो वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड को क्या कर देता, उसको कंबाइन करने में हेल्प करता। और वैसे कौन कौन से स्टेटमेंट होते, कौन कौन से कनेक्टिव्स होते, एंड होता, और होता, नॉट होता, इफ, है ना। स्टेटमेंट इफ से शुरू होता और उसके बाद देन, है ना, ठीक है, बीच में कुछ और वर्ड्स रहेंगे, उसके बाद देन, तब स्टेटमेंट कंबाइन होता। एक होता इफ एंड ओनली इफ से कोई स्टेटमेंट जुड़ा हो, ओके। तो यहाँ पे कितने तरीके के हमको पढ़ने हैं, यहाँ पे आप देख लो कि 5 तरीके के हमको क्या पढ़ने हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ने हैं, जो दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट को क्या कर देता, वो कंबाइन करके क्या बना देता, कंपाउंड स्टेटमेंट बना देता। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो कंबाइन करने वाला जो टर्म होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, या तो उसको लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलते या फिर उसको सिंपली हम लोग क्या नाम दे देते, कनेक्टिव्स नाम देते, ओके। जैसे आपको एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में दिया हुआ है, हमने एग्जाम्पल में क्या कवर किया, ऑल रोजेज आर रेड एंड वायलेट्स आर ब्लू। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अब देखो यहाँ पे ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये अलग अलग स्टेटमेंट हो गए, है ना। ऑल रोजेस आर रेड, ये एक पहला स्टेटमेंट, और दूसरा क्या हो गया, वायलेट्स आर ब्लू, ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। अब ये जुड़ा हुआ किससे है, एंड से जुड़ा हुआ है ना। तो ये हमारा इस स्टेटमेंट के लिए कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव्स हो गया, एंड हो गया, ओके। फिर नेक्स्ट एग्जांपल में हमने क्या ले रखा है कि 2 इज अ रियल नंबर और √3 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे ये स्टेटमेंट किससे जुड़ा हुआ है, कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव की हेल्प से जुड़ा हुआ है, और के हेल्प से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा इसके इस स्टेटमेंट के लिए ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो है, उसके लिए कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव्स है, वो और हो गया। दो अलग अलग हो गए, है ना। जब हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे तो इसी में क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट को पी मान लेते हैं और दूसरे को क्यू। ये एंड और ऑल को बाद में हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे आगे बढ़ने के बाद। फिर देखो यहाँ पे लिखा है कि पूना इज नॉट अ वेल प्लान्ड सिटी, है ना। तो यह भी एक तरह से ये दो स्टेटमेंट है ना। पहले तो क्या है, पूना इज अ सिटी, है ना, विच इज नॉट वेल प्लान्ड, है ना। तो यहाँ पे भी इसमें क्या हो रहा है, ये भी जो स्टेटमेंट हो गया ये भी किससे जुड़ा हुआ है, ये क्या बता रहा है, इसमें भी जो लॉजिकल कनेक्टिव्स का काम कर रहा है वो कौन सा काम कर रहा है, नॉट, ठीक है।
तो नॉट जो हो गया इसको बता रहा है कि पुणे एक सिटी है लेकिन वो वेल प्लान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव्स का काम कौन सा करेगा, नॉट काम करेगा। नेक्स्ट में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ टू नंबर्स x एंड y आर नेगेटिव्स देन देयर प्रोडक्ट xy इज पॉजिटिव। यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट क्या हो गया कि दो नंबर है, कौन कौन से, x और y, और वो कैसे नंबर है, वो दोनों नंबर नेगेटिव है। और अगर दोनों का प्रोडक्ट लेते हो है ना, देन देयर प्रोडक्ट xy इज पॉजिटिव। ये पहला स्टेटमेंट ये था और इसका दूसरा स्टेटमेंट ये है, और ये दोनों स्टेटमेंट किससे जुड़े हुए हैं, इफ और देन से जुड़े हुए हैं। ओके, तो ये चौथे टाइप का हमारा कनेक्टिव्स रह गया। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ अ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्वी एंगुलर, है ना। इक्वी एंगुलर का मतलब हो गया कि सारे एंगल्स इक्वल होना चाहिए, उसी केस में ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलैटरल होगा। ओके, तो यहाँ पे ये हो रहा है। तो देखो ये भी वर्ड जो होगा इसमें क्या बोल रहा है कि कोई एक ट्रायंगल है, वो कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल है ना। और अगर इक्विलैटरल होगा उसके लिए कंडीशन क्या है कि ये कैसा रहेगा, इक्वी एंगुलर रहेगा, मतलब एंगल भी सेम रहेगा, है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो कंपाउंड, ये अलग अलग दो स्टेटमेंट्स थे, ये दोनों स्टेटमेंट को किसके थ्रू कंबाइन किया गया है, इफ एंड ओनली इफ के थ्रू कंबाइन किया गया है। उसी को यहाँ पे ये क्या हो गया, हमने जो अभी बताया लॉजिकल कनेक्टिव्स पांचों टाइप के, वे पांचों के एग्जांपल्स आपके सामने रिप्रेजेंट किए गए हैं एक एक करके, आप इसके थ्रू आप समझ पाओ। अब क्या हो गया कि जब हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते तो ज्यादा लॉन्ग टर्म लिखने में बिलीव नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म या सिंबल के फॉर्म में क्या कर देते, उसको स्टेटमेंट को शॉर्ट कर देते। तो यहाँ पे भी हम लोग वही काम करने वाले हैं। उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते, जब हम लोग कनेक्टिव्स के बारे में जान गए तो आप ये समझो कि किसी भी तरीके का स्टेटमेंट को कंबाइन करने के बाद क्या रिजल्ट बन पाएगा, है ना। तो वो डिसाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ते, जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो क्या रहेगा, ट्रूथ टेबल, है ना। तो ट्रूथ टेबल क्या होता, अ टेबल विच गिव्स ट्रूथ वैल्यू ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म फ्रॉम कंपाउंड स्टेटमेंट बाय मींस ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स। मतलब लॉजिकल कनेक्टिव्स के हेल्प से जो कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म हुए उसके थ्रू हम लोग क्या करते, उसका ट्रूथ वैल्यू डिसाइड करते हैं ना। मतलब देखो ये क्या हो गया, अगर ये बोल रहा है कि टोटली आप बताओ कि क्या बन क्या आ रहा है, इसका मीनिंग फाइनली क्या हो रहा है ना। तो एक आपको सिंपली वर्ड के थ्रू आपको बता देना है कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो आप ये समझो कि उसी चीज के लिए हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, यहाँ ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं ना। तो ट्रूथ टेबल ड्रॉ नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, कंपाउंड स्टेटमेंट जो फॉर्म होता उसी को हम लोग क्या करते हैं कंपोनेंट स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते, किसके हेल्प से, लॉजिकल कनेक्टिव्स के हेल्प से लिखते। तो और सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते उसको, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को एक साथ लेते और उसके बाद जो स्टेटमेंट फॉर्म होता वही क्या कहलाता, ट्रूथ टेबल ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट। उस कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल मतलब पॉसिबिलिटी, जितने भी पॉसिबिलिटी हो पाए सारे पॉसिबिलिटी को हम लोग कवर करते हैं ना। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला था ये एक तरह का वर्ड प्ले होता है ना। इस वर्ड प्ले को आप समझ जाओगे तो यहाँ पे ये चैप्टर बहुत इजी हो जाता है ना। यहाँ पे भी उसी तरीके का रहा है, सारा पॉसिबिलिटी। ऐसे भी हमको दो स्टेटमेंट अगर दिया हुआ है, हम लोग नॉर्मली उसको क्या बोल देंगे कि ये सिंपल एक रिजल्ट देने वाला है, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसके क्या हो सकते, मैक्सिमम 4 पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। ओके ठीक है, तो वो सारे पॉसिबिलिटी को हम लोग कवर करते, उसी के लिए हम लोग ट्रूथ टेबल पढ़ते। अब देखो जो ये लॉजिकल कनेक्टिव्स हो गया और ये ट्रूथ टेबल, जो कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ट्रूथ टेबल किसकी हेल्प से करते, स्टेटमेंट को लॉजिकल कनेक्टिव्स के हेल्प से ड्रॉ करते, यानी कि हमको स्टेटमेंट भी चाहिए, लॉजिकल कनेक्टिव्स भी चाहिए। तो यही को क्या किया गया है, लॉजिकल कनेक्टिव्स जो है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा 5 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, वो पांचों डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं, पहले नंबर का एंड होता। देखो एंड को हम लोग क्या करते, इस तरीके से डिनोट करते। देखो इसको याद ऐसे करना है कि आप एंड में लिखते एन ऐसे लिखते ना, आप ऐसे याद रखो एंड। ओके, तो आपको क्या रहेगा, इजी रहेगा। ठीक है, आपको समझना है कि एंड कैसे आता, एंड के लिए सिंबल हम लोग ये इस्तेमाल कर देते हैं। ओके, एक बड़ा सा स्टेटमेंट को, मतलब आपको अगर लिखना है एक बड़े स्टेटमेंट को कोई एक छोटा सा लेटर टी के थ्रू डिनोट कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे उसके अगर कनेक्टिव्स एंड है तो ये लगाकर, और दूसरा वाला स्टेटमेंट अगर क्यू है तो लगा सकते हैं,
हम लोग क्या करते हैं, पूरे एक बड़ा सा स्टेटमेंट को बहुत छोटे से सिंपली तीन तीन नॉर्मल से वर्ड में हम लोग कन्वर्ट कर देते। तो हम लोग उसी को करने जा रहे हैं, उसी को हम लोग छोटा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो पहला कनेक्टिव था वो एंड था, उसको सिंबल जो होता ये होता। अब देखो दूसरा सिंबल क्या है, और है। और को भी आपको कैसे ध्यान रखना है, वो इस तरीके से ध्यान रखना है। कई बार हम लोग और ऐसे आर लिखने से वक्त अगर बहुत तेजी से लिखे तो इस तरीके से लिख देते। तो आपको ध्यान में ऐसे रखना है, ध्यान में रहेंगे एंड और यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड को हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या नाम दे देते, उसको बोलते कंजंक्शन। ओके, वो उसको क्या बोलते हैं, अगर एंड से कंबाइंड है तो उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, वो कंजंक्शन बोलते हैं ना, जो सिंबल वो जो बना। उसके बाद जो और होता है उसको क्या नाम दे देते हैं हम लोग, डिसजंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं नॉट। नॉट मतलब सिंपल से मत है, किसी भी मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव कन्वर्ट कर दे रहा है ना, या फिर किसी भी नेगेटिव स्टेटमेंट को किस में कन्वर्ट कर देगा, पॉजिटिव में कर देगा। नेगेशन जस्ट लाइक माइनस की तरह ही होता, लेकिन आप थोड़ा सा देख लो, ये थोड़ा सा है ना इक्विवेलेंट टाइप से हम लोग जो इस्तेमाल सिमिलैरिटी में जो करते उस तरीके का यहाँ पे इस्तेमाल करते। तो ये हो गया नेगेशन है ना। यहाँ पे नॉट का जो कंपाउंड स्टेटमेंट में जो नेम रखते हैं हम लोग, उसका क्या होता, उसको बोलते हैं नेगेशन। जो हमारा चौथा टाइप था इफ एंड, है ना, इफ फिर उसके बाद स्टेटमेंट और देन। ठीक है, तो मतलब स्टेटमेंट इफ से शुरू होता था, उसके बाद एक स्टेटमेंट आएगा, उसके बाद देन आएगा और उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट आता। वैसे स्टेटमेंट को हम लोग जब रिप्रेजेंट करते तो या तो सिंगल एरो या फिर ये डबल लाइन लगाकर एरो लगा देते, उसको हम लोग क्या नाम देते, या तो कंडीशनल बोलते या फिर इम्प्लीकेशन बोलते। ओके, तो ये हो गया उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। दो स्टेटमेंट को अगर कंबाइन करना है तो पी इम्प्लीकेशन क्यू बताकर, है ना। आप ऐसे समझो नॉर्मली कि पी इम्प्लीकेशन क्यू, आगे जाने के बाद ये समझ में आएगा। पी एक सिंपल सा स्टेटमेंट रहेगा और दूसरा क्यू है ना, और किससे जुड़ा हुआ है, इफ एंड देन से। इसका मतलब सिंबल यहाँ पे ये रहेगा, है ना। यहीं पे जो हम लोग बता रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी एंड क्यू, है ना। और यहाँ पे अगर इसमें आप देखो तो पी और क्यू, और ये क्या हो रहा है, निगेशन। मतलब निगेशन मतलब क्या होता है, एक ही स्टेटमेंट को आप नेगेटिव बना सकते हैं ना, दो स्टेटमेंट को आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते। तो सिंगल स्टेटमेंट को ही करना है फिलहाल, बाद में हम लोग करेंगे आगे जाने के बाद जैसा कंडीशन आएगा। तो किसी भी स्टेटमेंट को आप अगर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसके आगे नेगेशन का साइन लगा दो, वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव, या फिर वो नेगेटिव है तो लगाने के बाद पॉजिटिव बन जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा है फिफ्थ टाइप का, वो क्या हो गया, इफ एंड ओनली इफ, है ना। अब इसका जो नाम होता है इसको बाई कंडीशनल बोलते हैं। मतलब अगर पहला वाला ट्रू होगा तो ही दूसरा वाला ट्रू होगा, अगर दूसरा वाला ट्रू है तो पहला भी ट्रू होगा। ठीक है, इस तरीके से होता। मतलब क्या होता, टू एंड फ्रो टाइप से होता। मतलब पहला सही है तो दूसरा, और दूसरा सही है तो पहला, दोनों होगा। जो ऊपर वाले फोर्थ में स्टेटमेंट हो ऐसा नहीं है, पहला ट्रू है इसलिए दूसरा ट्रू है ना, दूसरा ट्रू है इसलिए पहला ट्रू नहीं होगा। तो उसको इसी वजह से क्या नाम दिया गया, कंडीशनल। और यहाँ पे बाई कंडीशनल लिखा गया है, मतलब क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे ट्रू होंगे तभी उसको बोलते हैं, या फिर उसी का नाम डबल इम्प्लीकेशन या फिर इक्विवेलेंस बोल देते हैं। क्लियर। अब इसको जब हमको रिप्रेजेंट करना होगा, सिर्फ अभी हम लोग दो ही स्टेटमेंट का बात कर रहे हैं, दो से ज्यादा हम लोग आगे पढ़ेंगे। दो स्टेटमेंट के लिए अगर रिप्रेजेंट करना हो तो आप या तो ऐसे करके सिंबल दिखा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है। तो हम लोग एक एक करके क्या करते, इसको हम लोग समझते, जितने भी लॉजिकल कनेक्टिव्स थे उसको एक एक करके हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जो हमारा पहले नंबर पे जो लॉजिक था वो क्या था, हमारा कंजंक्शन, है ना। कंजंक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ा, वो एंड के थ्रू किसी दो स्टेटमेंट को क्या करता है, कंबाइन करता है। तो क्या हुआ, इसका डेफिनेशन भी सेम उसी तरीके से लिखा है कि अ कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म बाय कंबाइनिंग एनी टू गिवन सिंपल स्टेटमेंट, है ना। और कैसे, बाय यूजिंग कनेक्टिव्स एंड के थ्रू हम लोग यूज करते, है ना, उसी को हम लोग क्या बोल देते, कंजंक्शन, है ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से क्या हो गया, मैथ में हम लोग किसी भी चीज को बड़ा नहीं लिखते, है ना। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी स्टेटमेंट को क्या कर रहे हैं, हमने बताया था कि स्टेटमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से। ओके, तो वही यहाँ पे हम लोगों ने P कंसिडर कर दिया। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है P, जो कि क्या है, 2 + 3 इज ग्रेटर देन 6। ओके, ठीक है, ये मैथमेटिकली इनकरेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे, ट्रूथ वैल्यू भी पढ़े थे, है ना।
तो इसका ट्रूथ वैल्यू लिखने का जब टाइम आएगा तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, वो फॉल्स है ना। लेकिन फिलहाल अभी एक ये स्टेटमेंट है जिसमें क्या लिखा हुआ है 2+3 ग्रेटर देन 6, और दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्यू है ना, रूट अंडर -1 इज इक्वल टू आयोटा, है ना, मतलब आई दिया हुआ है, जो कि हम लोग कॉम्प्लेक्स में पढ़े थे। अब इसी दोनों स्टेटमेंट को अगर हमको कंबाइन करना हो किसके हेल्प से, एंड कनेक्टिव्स के हेल्प से, तो जो बनकर आएगा, ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, P एंड Q, है ना। देखो इसको P एंड Q लिखो या फिर Q एंड P लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब P एंड Q, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि पहला स्टेटमेंट को किसके साथ कंबाइन कर दिए, पहला स्टेटमेंट एंड सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा आ गया। तो ये क्या हो गया, जो इतने बड़े स्टेटमेंट है, हम अगर इसको डायरेक्ट इसके फॉर्म में लिख दे तो इसका मीनिंग ये हो गया कि P का मीनिंग ये था और Q का मीनिंग ये है, और ये रिप्रेजेंट हो गया। तो इतने बड़े टर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे से लेटर्स में हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसे जैसे पोर्शन बढ़ते जाएगा, नंबर ऑफ स्टेटमेंट अगर बढ़ते जा रहे हैं, तो आप इसको लिख नहीं सकते। उससे अच्छा है कि इसको क्या करें, नॉर्मली स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करके कैसे भी चेंज करना रहे हम लोग चेंज कर सकते हैं और छोटा कर देते हैं उसको, है ना। अब देखो इसका ट्रूथ टेबल भी पढ़ना है, ठीक है। देखो एंड से जब भी कोई भी वर्ड कनेक्टेड होता है ना, एंड मतलब क्या होता है, एक दूसरे से रिलेटेड होना, है ना, डिपेंडेंट स्टेटमेंट को बोलते हैं एंड, है ना। अगर कोई भी दो स्टेटमेंट एंड से जुड़ा हुआ है मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करता है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज समझो कि इसका ट्रू वैल्यू तभी आएगा जब या तो दोनों स्टेटमेंट क्या रहे, ट्रू रहे, तो उस स्टेटमेंट का जो रिजल्ट आएगा, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो भी ट्रू आएगा। या फिर दोनों स्टेटमेंट क्या रहे, फॉल्स रहे, तो भी रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। अगर एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो आप समझ लो कि क्या हो जाएगा, रिजल्ट फॉल्स। जस्ट लाइक अ प्लस माइनस, आप ट्रू को प्लस मान लो, ठीक है, मतलब प्लस 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 इंटू प्लस क्या होता है, रिजल्ट प्लस, है ना। यहाँ प्लस और फॉल्स को मान लो माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, फॉल्स है हमारा माइनस और ट्रू है प्लस, है ना, माइनस प्लस, ठीक है, और माइनस इंटू माइनस प्लस, ओके। मतलब रिजल्ट जो है हमारा वो हमारा ट्रू कभी तभी आएगा जब दोनों स्टेटमेंट या तो ट्रू रहे या फिर दोनों के दोनों फॉल्स रहे। आपको याद करने के लिए यही काम करना है ना, कि जब एंड से जुड़ा हो तो आप उसको डायरेक्टली क्या कर लो, प्लस मान लो, ट्रू को प्लस मान लो और फॉल्स को माइनस मान लो, और जो रिजल्ट प्लस दे रहा है मतलब वो ट्रू स्टेटमेंट देगा, जो रिजल्ट माइनस दे रहा है वो रिजल्ट हमारा क्या देगा, फॉल्स देगा। तो इसके यहाँ पे हम लोग क्या समझ पाते हैं, देखो इस ट्रूथ टेबल में यही चीज बोल रहा है कि अब देखो प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ओके। याद करने का इसका सिंपल सा मेथड है, हम लोग ऐसे करके इसको इजीली याद कर सकते हैं, ओके। अब देखो जब हम लोग ट्रूथ टेबल समझ गए, अब ये ट्रूथ टेबल यही चीज बताया कि दोनों ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, या फिर दोनों फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स, है ना। एक ये हो गया। अब देखो कई बार क्या होते हैं, एंड के जगह पे बहुत सारे वर्ड को भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, कनेक्टिव वर्ड। वैसे वर्ड्स कौन कौन से होते, वैसे जो वर्ड्स होते हैं वो जैसे बट हो गया, एट, दो, स्टिल, या फिर इंस्पाइट, मोर ओवर, इस तरीके की जो वर्ड्स है वो भी हम लोग क्या करते हैं, एंड के जगह पे यूज करते हैं, ओके। क्योंकि क्या होता है कई बार आपको स्टेटमेंट डायरेक्टली एंड के फॉर्म में नहीं लिखा होता है, ओके। तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, एंड के अलावा ये सब वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता जिससे स्टेटमेंट का मीनिंग चेंज नहीं होता, ठीक है। अब देखो इसका हम लोग ट्रूथ टेबल जान लिए, हम जितने भी 5 टाइप के जो लॉजिकल कनेक्टिव थे सारे के आपको ट्रूथ टेबल्स जानने हैं। तो ये पहले का ट्रूथ टेबल था, कैसे कनेक्ट करते, कैसे रिप्रेजेंट करते, है ना, है ना, इस रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पे हमारा सेकंड टाइप का, जो कि क्या पढ़ना था आपको, डिसजंक्शन के बारे में पढ़ना था। तो डिसजंक्शन क्या होता, अ कंपाउंड स्टेटमेंट, इसमें किससे जुड़ा रहेगा, अ कंपाउंड स्टेटमेंट, है ना, formed by combining any two given simple statement by using connectives, और जो और के थ्रू जुड़ा हुआ हो, जो और के थ्रू जुड़ा हुआ हो उसको हम लोग क्या बोल देते, डिसजंक्शन ऑफ द गिवन टू स्टेटमेंट्स, हम लोग इसको बोलते हैं। जो दिया हुआ दोनों को हम लोग किससे कनेक्ट कर रहे हैं, और से। देखो और का मीनिंग समझो, एंड मतलब हमने क्या बोला था, डिपेंडेंट होता है ना, एक दूसरे स्टेटमेंट एक दूसरे पे डिपेंड करेगा, है ना। और में ऐसा नहीं होता, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता, उसका रिजल्ट जो होता
वो मैटर नहीं करता। अगर दो स्टेटमेंट है ना, उसमें सिर्फ हम लोग पॉजिटिव के ऊपर ध्यान देते हैं। अगर कोई पॉजिटिव उसमें एक भी है तो फाइनली आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया गया है, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या ले रखा है कि पहला स्टेटमेंट में हमने इसको, स्टेटमेंट क्या था हमारा, अभिश्री इज ब्यूटीफुल, उसको हम लोग पी मान लिए, लेटर पी से डिनोट कर रहे हैं। और दूसरा स्टेटमेंट क्यू था, उसमें क्या है, श्वेता इज इंटेलिजेंट, उसको हम लोग क्यू मान लिए। अब इसको अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो दोनों से, देखो श्वेता ब्यूटीफुल है और ये अभिश्री इंटेलिजेंट है, इसका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं, इसलिए हम लोग डायरेक्टली इसको कैसे कर रहे हैं, और से कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब हम लोग और इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, पी है ना, डिसजंक्शन क्यू। अगर इसको पढ़ना हो तो पी डिसजंक्शन क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो अभिश्री इज ब्यूटीफुल और यहाँ पे हमने डिसजंक्शन का मतलब क्या होता, और श्वेता इज इंटेलिजेंट। ओके, तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट स्टेटमेंट नहीं होता। तो जब हम लोग इसका ट्रूथ टेबल भी जब लिखेंगे ना, तो वहां पे हम लोग भी को भी एक चीज ध्यान देना होगा कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू है, ओके, एक भी वैल्यू अगर ट्रू है तो आपका रिजल्ट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ओके, मतलब इसमें क्या होता, एक दूसरे से डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो इसमें वेटेज होता था वो किसके ऊपर हो जाता, ट्रू के ऊपर। जैसे कि ट्रूथ टेबल को ध्यान से देखो, है ना, यहाँ पे ट्रू ट्रू क्या हो गया, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, इधर फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसका मतलब ये हो रहा है कि जब दोनों स्टेटमेंट अगर आपका फॉल्स होता तो ही रिजल्ट फॉल्स आने वाला है डिसजंक्शन में। ओके, अगर एक भी ट्रू स्टेटमेंट है तो फाइनली रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, ट्रू ही आ रहा है। तो आपको इस पॉइंट को भी क्या करना है, नोटिस करना है याद करते वक्त, आपको इन्हीं छोटे छोटे चीजों से याद करना है। ठीक है, इसको प्लस माइनस की हेल्प से, और यहाँ पे क्या समझ के रखना है कि एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है ना, डिसजंक्शन के अंदर अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा हमारा, वो फाइनल जो रिजल्ट देगा उसके हेल्प से जो रिजल्ट आने वाला है वो ऑलवेज क्या रहेगा, ट्रू। अगर दोनों फॉल्स हो गए उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट हमारा क्या है, मैथमेटिकल लॉजिक है, वो हमारा क्या है, निगेशन है। तो अब देखो हम लोग निगेशन के बारे में जानते हैं। निगेशन क्या होता, हमने अभी आपको बोला कि निगेशन किसी भी स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट को फॉल्स बना सकता है या फिर फॉल्स स्टेटमेंट को क्या कर सकता है, ट्रू कर सकता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन का कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी देखो कि क्या है, पी इज ए स्टेटमेंट और निगेशन ऑफ पी डिनोटेड बाय निगेशन पी, है ना, या फिर उसका मीनिंग क्या होता है, नॉट भी, है ना। तो कई बार निगेशन को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते, कुछ अलग तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में ही हम लोग नॉट लगा दे, है ना, इट इज नॉट ट्रू दैट, है ना, इट इज फॉल्स दैट, इट कैन नॉट द केस दैट, इट कैन नॉट बी सेड दैट, इस तरीके से, है ना। तो जैसे समझो आप, जैसे हमने एग्जांपल क्या ले रखा है कि 10 इज एन इवन नंबर। ओके, एक स्टेटमेंट हो गया, ध्यान से, और इस स्टेटमेंट को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, पी से डिनोट कर रहे हैं ना। तो अब उसको अगर निगेटिव बनाना है, निगेशन ऑफ पी, तो हम लोग क्या करेंगे, इज के बाद, है ना, इज एम आर या फिर जो भी हो, उसके बाद हम लोग क्या कर देते, यहाँ पे नॉट लगा देते। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 10 इज नॉट एन इवन नंबर। तो जस्ट इसमें क्या करना है, इज के बाद यहाँ पे डायरेक्टली नॉट लगा दिए। ये क्या बन गया, पहले स्टेटमेंट पॉजिटिव था लेकिन अब स्टेटमेंट कैसा हो गया, नेगेटिव। अगर पहले का अगर ट्रूथ वैल्यू बोला जाए तो ट्रू है, लेकिन दूसरे का ट्रूथ वैल्यू हमारा क्या है, फॉल्स है। तो हम लोग इसमें ऐसे ही कवर करते हैं। ओके, अब देखो जब इसमें क्या होता, ये एक चीज समझो कि निगेशन जो होता ये कभी भी, है ना, ये क्या नहीं हो सकता, कनेक्टिंग वर्ड्स नहीं हो सकता। ये जस्ट क्या करता, किसी भी स्टेटमेंट को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, सिर्फ ये स्टेटमेंट को मॉडिफाई करता है ना। और ट्रूथ टेबल में कुछ ज्यादा आपको जानना नहीं है। मैंने क्या बोला कि अगर कोई स्टेटमेंट, पी स्टेटमेंट हमारा अगर ट्रू है, अगर उसका निगेशन बना दे तो वो कैसा हो जाएगा, फॉल्स। अगर पी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है और अगर उसका निगेशन हम लोग ले ले तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाता। तो निगेशन के बारे में आपको इतना ही जानना है और इतना में ही हमारा काम हो जाता। तो आप एक चीज ध्यान रखो, इधर से भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे हम लोग ये बोले, अगर इसके हेल्प से अगर आपको लिखना हो इसी को, है ना, इसको इस तरीके से ना लिखकर 10 इज नॉट एन इवन नंबर के जगह हम लोग इस ये भी लिख सकते हैं कि इट इज नॉट ट्रू दैट 10 इज एन इवन नंबर, या फिर इट इज फॉल्स दैट 10 is an even number, it is not case that 10 is an even number, it cannot be said that 10
इज एन इवन नंबर, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में ही नॉट लगा दे रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है, ये सिंपली क्या करते हैं स्टेटमेंट में, है ना, जो इज एम आप जो होता है हमारा जो, उसके बाद हम लोग वर्ब के बाद जो होता है डायरेक्टली हम लोग क्या कर देते, नॉट लगा देते। तो उसके हेल्प से जो बन जाता, नहीं तो आप ये चार के भी हेल्प से आप लोग क्या कर सकते, किसी भी स्टेटमेंट को नेगेटिव बना सकते। अब देखो, अब हम लोगों ने तीन टाइप के अलग अलग लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़े। जो पहला नंबर में हमारा क्या था, कंजंक्शन, उसके बाद डिसजंक्शन, है ना, कंजंक्शन में हम लोग एंड था, और डिसजंक्शन में और था, और निगेशन मतलब हम लोग स्टेटमेंट को क्या बना रहे थे, नेगेटिव बना रहे थे। तो अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग के जो ये कुछ क्वेश्चन है, पहले हम लोग किस पे करेंगे, कंजंक्शन डिसजंक्शन, उसके बाद हम लोग किस पे करने वाले हैं, निगेशन पे करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लिख रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द सिंबॉलिक फॉर्म। ऑब्वियस सी बात है, आप इतने बड़े स्टेटमेंट को आप लिखोगे, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। अगर बहुत ज्यादा स्टेटमेंट हो जाएंगे तो आप लिख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते, पहले आपको स्टेटमेंट को पहचानना होगा, है ना, पहचानना होगा कि ये किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, कौन से लॉजिकल कनेक्टिव्स के हेल्प से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग वही करने जा रहे हैं। तो जब हम लोग इसका आंसर करने वाले हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट, है ना, पी हम एक स्टेटमेंट को मानेंगे, और पी स्टेटमेंट हमारा क्या रहेगा, वो हम लोग लिखेंगे कि मैंगो इज अ फ्रूट। ओके, मैंगो क्या है हमारा, फ्रूट हो गया पहला स्टेटमेंट। बट देखो हमने बताया था कि नॉट में क्या करते, बट भी इस्तेमाल करते थे, है ना, नॉट के जगह पे, यहाँ पे सॉरी एंड के जगह पे हम लोग क्या कर सकते थे, वो उस तरीके से, तो मतलब वो कनेक्टिव वर्ड है तो वहां पे हम लोग बट के भी हेल्प लेते थे, है ना। तो ये उसके जगह पे रहा। तो ये दूसरा स्टेटमेंट जो रहा, इसमें क्या है, पहला स्टेटमेंट मैंगो इज अ फ्रूट, और दूसरा स्टेटमेंट पोटैटो इज अ वेजिटेबल, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया कि पोटैटो इज अ वेजिटेबल। ओके, अब अगर इसी को हम लोग, ये दो स्टेटमेंट अब क्या हो गया हमारा, शॉर्ट हो गया। इस स्टेटमेंट को अगर हमको, इसको छोटा सा हमको क्या करना है, सिर्फ सिंबल के फॉर्म में हमको अगर लिखना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको नॉर्मली क्या लिख सकते हैं, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट, है ना। ये इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट, वो क्या हो जाएगा, पी एंड क्यू। अब इसका डायरेक्ट मतलब हो गया, पी से क्या हो गया कि मैंगो इज अ फ्रूट, है ना, और यहाँ पे क्या है, बट इस्तेमाल किया गया, नहीं तो हम एंड भी समझ सकते हैं, क्योंकि हमने बोला था कि आपको उसके जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हो बट भी एंड के जगह पे। तो बट पोटैटो इज अ वेजिटेबल, तो हमारा क्या हो गया, बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने क्या कर दिया, इसको बहुत ज्यादा कॉन्साइज कर दिया, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, मैथ्स में बहुत ज्यादा थ्योरी ये नहीं लिखते हैं ना, रिटन वर्क नहीं करते, जितना से ज्यादा कैलकुलेशन, और उसको सिंबल के फॉर्म में जितना हम लोग सॉर्ट कर पाए, है ना। अब देखो नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट में आपका क्या दिया है, आइदर वी प्ले फुटबॉल और गो फॉर साइकिलिंग। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो गया, किसी यहाँ पे कौन सा हमारा कनेक्टिव वर्ड्स है, इस पर और है ना, और है मतलब डिसजंक्शन है, ठीक है। अब देखो इसको अगर हमको स्टेटमेंट पहचानना है, तो इसमें भी दो स्टेटमेंट है हमारे पास। क्या बोल रहा है कि आइदर वी प्ले, मतलब या तो हम लोग क्या खेले फुटबॉल, या फिर हम लोग किसके लिए जाए, साइकिलिंग के लिए जाए। तो यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट है, वी प्ले फुटबॉल और वी गो फॉर साइकिलिंग। तो हमारे पास दो दो स्टेटमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही करने वाले हैं कि लेट पी स्टेटमेंट जो मान रहे हैं उसका मतलब क्या हो गया, वी प्ले फुटबॉल, ठीक, हम लोग क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेलने के लिए जा रहे हैं, ठीक। और दूसरा स्टेटमेंट जो की है, जो था वो क्या रहेगा, वी गो फॉर साइकिलिंग, या फिर हम लोग किसके लिए जा रहे हैं, साइकिलिंग के लिए जा रहा है। अब इसमें कनेक्टिव वर्ड्स और ले रखा है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट, है ना, वो क्या हो जाएगा, पी, है ना, और यहाँ पे और है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिसजंक्शन क्यू। अब देखो यहाँ पे भी पी स्टेटमेंट का मीनिंग क्या था, वी प्ले फुटबॉल, और क्यू का मतलब क्या था,
है ना, वी गो फॉर साइकिलिंग। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, हमने इसको छोटा कर लिया। मीनिंग ये होता है, लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक का मतलब क्या हो रहा है, स्टेटमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, कम करते जा रहे हैं ना, इसी को मीनिंगफुल हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में चेंज करते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं, ये भी क्या है, सेम टाइप का है। यहाँ पे भी जो 3rd नंबर का क्वेश्चन दिया है, मिल्क इज व्हाइट और ग्रास इज ग्रीन, मतलब दो सिंपल से सेंटेंस है। अगर हम लोग पी इसको मान ले, मिल्क इज व्हाइट को, और क्यू किसको मान लो, है ना, ग्रास इज ग्रीन को, तो हम लोग इसका डायरेक्ट जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, और से जुड़ा हुआ है, मतलब पी, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, और क्यू, है ना, और है मतलब इसके थ्रू जुड़ा रहेगा, है ना, डिसजंक्शन के थ्रू। तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे कि पी हमारा स्टेटमेंट क्या है, मिल्क इज व्हाइट, और क्यू क्या है, ग्रास इज ग्रीन। ओके, अब यही क्या हो जाएगा, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पी डिसजंक्शन क्यू। ठीक है, नेक्स्ट में देखो इसमें क्या लिख रहा है, इन स्पाइट ऑफ, है ना, इन स्पाइट ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी राहुल स्टूड फर्स्ट इन अ क्लास, है ना, मतलब वो क्या बोल रहा है कि राहुल फिजिकल डिसेबल है, उसके बावजूद वो क्या हो रहा है, क्लास में फर्स्ट आता है ना। तो यहाँ पे भी दो दो स्टेटमेंट बन के आ रहा है। पहला क्या है कि राहुल इज फिजिकल डिसेबल, है ना, तो वो क्या है, फिजिकल डिसेबल है, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, जो दूसरा स्टेटमेंट आएगा वो क्या रहेगा, राहुल स्टूड फर्स्ट इन अ क्लास, मतलब राहुल फिर भी उस क्या आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ पे जो लिखने वाले, इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्या लिखेंगे, राहुल इज फिजिकल डिसेबल। ओके, और जो क्यू स्टेटमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा राहुल, है ना, आप लिख सकते कम्स इन फर्स्ट इन अ क्लास, लेकिन इसको ये इस्तेमाल किया गया है, तो हम लोग राहुल स्टूड फर्स्ट इन क्लास। देखो हमने बोला था कि जो हम लोग अदर वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे थे वो सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल कर रहे थे, एंड के लिए कर रहे थे, है ना। तो इन स्पाइट का भी मतलब क्या होता था, वहां पे एंड ही होता था, है ना? तो ये दोनों स्टेटमेंट का अगर आपको कंबाइंड रूप से सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो पी एंड क्यू, मतलब पी कंजंक्शन क्यू, मतलब अब क्या हो गया कि राहुल इज अ फिजिकल डिसेबल एंड राहुल स्टूड फर्स्ट इन क्लास, है ना, मतलब उसके बावजूद वो क्या है, क्लास में फर्स्ट आ रहा है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जगदीश स्टे एट होम वाइल सृजित और एंड शामली गो फॉर मूवी, मतलब क्या बोल रहा है कि जगदीश घर पे है और सृजित और शामली कहाँ के लिए जा रहा है, वो मूवी के लिए। तो अभी फिर से देखो यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर दिया गया, एक और नया वर्ड इस्तेमाल किया गया, वाइल, है ना। आप एक चीज समझो, यहाँ पे सृजित और एंड, ये देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये उसका पार्ट है ही नहीं, वो एंड कनेक्टिव्स के लिए नहीं है, वो सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल किया गया, सृजित और शामली, वो दोनों को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे हमारा लॉजिकल कनेक्टिव सिर्फ क्या है, वाइल है। तो जब यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं हम लोग। देखो सबसे पहले हमारा दो तरीके के यहाँ पे जो स्टेटमेंट बन के आ रहे हैं वो दोनों को हम लोग लिखेंगे। ऐसे लिखोगे, यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग लिखेंगे कि जगदीश स्टे एट होम, ये हमारा, अगर हम लोग इसको पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम उसको उस तरीके से लिखने वाले हैं। और क्यू क्या हो जाएगा, सृजित एंड शामली गो फॉर अ मूवी, है ना, वो कहाँ के लिए, मूवी के लिए वो लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा उस तरीके से रहने वाला है, तो उसको भी हम लोग करते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, पी स्टेटमेंट हम लोग मान रहे हैं ना, लेट पी का मीनिंग क्या हम लोग बता रहे हैं, जगदीश स्टे एट होम। ओके, और क्यू हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सृजित एंड शामली गो फॉर अ मूवी। ओके, अब ये दोनों स्टेटमेंट को अगर कनेक्टिवली रिप्रेजेंट करना है, जो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा, है ना,
इसका जो हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन टू स्टेटमेंट इज क्या हो जाएगा हमारा पी, है ना। वाइल हमने क्या बोला है, हर जो भी रहेंगे वो किसके लिए इस्तेमाल होने वाला है, अभी एंड के लिए। और के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, और ही आता है ना। एंड के लिए ही वर्ड चेंज होते हैं ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही नोट करके बताया था कंजंक्शन में, तो उसके जगह पे 5-6 और वर्ड होते जिसका हम लोग क्या करते उसमें इस्तेमाल करते। तो देखो हम लोग आगे बढ़ते इसी में क्वेश्चन करने के लिए। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें देखो किस तरीके से दिया हुआ है, उसको हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। जो हमारा अगला क्वेश्चन का टाइप है उसको हम लोग करने वाले। आपको पूछ रहा है कि राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। आपको इसका ट्रूथ वैल्यू बताना है जो भी गिवन स्टेटमेंट रहेगा, है ना। पहला क्वेश्चन आपका है √3 इज अ रैशनल नंबर और 3 + i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, अब इसमें भी 2 स्टेटमेंट है, उसको हम लोग पहले मार्क कर लेंगे। ये हमारा पहला स्टेटमेंट रहा क्या, √3 इज अ रैशनल, जिसको हम लोग p से डिनोट कर देते हैं। p हमारा क्या हो गया, √3 इज अ रैशनल नंबर, ओके। और q जो रहेगा वो कैसा स्टेटमेंट आ गया, 3 + i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर। अब देखो ये 2 स्टेटमेंट हो गए और किससे जुड़ा हुआ है, एंड से। मतलब इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा, है ना, इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म वो क्या हो गया, P और Q है, P और Q, ठीक है। अब हमको इसका जानना है ट्रूथ वैल्यू, है ना। तो P के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो P कैसा है, P के लिए क्या बोल रहा है कि √3 इज अ रैशनल नंबर, ओके। तो मतलब क्या हो गया, √3 रैशनल नहीं है, वो कैसा नंबर है आपका, वो है हमारा इरेशनल नंबर के कैटेगरी में आता। तो क्या हो गया, वो कैसा स्टेटमेंट हो गया, वो हो गया फॉल्स, क्लियर। और 3 + i इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये क्या है, इसमें आयोटा इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये कैसा होता, कॉम्प्लेक्स ही होता, तो स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग P को किससे हमने रिप्रेजेंट कर दिया, फॉल्स से, और Q किस क्या आ गया हमारा, ट्रू स्टेटमेंट, है ना। अब इसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका हमको ट्रूथ वैल्यू लिखना है इस कंबाइंड स्टेटमेंट का, है ना। तो देखो P हमारा क्या यहाँ पे फॉल्स, है ना, और किसका सिंबल रहेगा यहाँ पे, डिसजंक्शन, है ना, और Q, ठीक है। तो Q हमारा कैसा स्टेटमेंट था, ट्रू स्टेटमेंट था, है ना। देखो हमने आपको बताया था कि कहीं भी जब डिसजंक्शन का केस आ जाए तो कोई भी एक ट्रू है तो रिजल्ट क्या रहेगा, ऑलवेज ट्रू आ जाएगा, है ना। तो इक्विवेलेंस टू एक ऐसा स्टेटमेंट हमारा देने वाला है ट्रू, मतलब ये जो ओवरऑल स्टेटमेंट है उसका जो ट्रूथ वैल्यू होगा वो क्या है, ट्रू है, और जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल T से करते हैं ना। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसी को आपको करना है। देखो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है उसको हम लोग करते। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जुपिटर इज अ प्लैनेट एंड मार्स इज अ स्टार, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 स्टेटमेंट फिर से यहाँ पे दिए हुए और वो कैसे लॉजिकल कनेक्टिव से जुड़े हुए, एंड से जुड़े हुए हैं। तो आप ध्यान से देख लो, यहाँ पे हमने इसको क्या नाम दे दिया, P, और इसको क्या नाम दे दिया, Q, और लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड है तो हमने एड से। तो ये क्या हो जाएगा, P हमारा पहला स्टेटमेंट, क्या लिख देंगे, जुपिटर इज ए प्लैनेट। लिखने का तरीका पहले वाले क्वेश्चन की तरह रखो, ऐसे रखना है आपको, है ना, P इज
है ना। ये क्या हो गया, जुपिटर इज ए प्लेनेट, और क्यू स्टेटमेंट आपको क्या बोल रहा है, मार्स इज ए स्टार। अब देखो जुपिटर तो प्लेनेट है और मार्स भी हमारा क्या है, प्लेनेट ही है, ओके, लेकिन वहां पे स्टार दिया हुआ है, इसका मतलब वो स्टेटमेंट ऐसा है, फॉल्स है। अगर ध्यान से देखो, अगर जुपिटर तो हमारा प्लेनेट होता तो ये क्या हो गया, ट्रू, ठीक है, और ये क्या हो गया, हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। अब हमने यहाँ पे भी बताया था कि आपको ये कौन किसका केस है, आपका कंजंक्शन का। कंजंक्शन को किस तरीके से याद रखना है, प्लस माइनस के फॉर्म में, और प्लस और माइनस इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, माइनस। माइनस मतलब हमने क्या बताया था, फॉल्स, और प्लस मतलब ट्रू। तो यानी कि फाइनली जो इसका ट्रूथ वैल्यू जो निकल के आ रहा है वो हमारा क्या निकल के आ जा रहा है, फॉल्स आ जा रहा है। ओके, तो आपको इसी तरीके से इसको ध्यान में रखकर एक एक करके सॉल्व करना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। देखो इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, अभी उसको करते, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप है, हम लोग अभी किसके ऊपर कर रहे हैं, कंजंक्शन और डिसजंक्शन के ऊपर कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग निगेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन करने वाले इस लेक्चर के अंदर। उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करेंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में हम लोग क्या जानने वाले हैं, जो बाकी के जो दो टाइप के अलग अलग स्टेटमेंट्स है उनके बारे में जानने वाले हैं। देखो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कैसे है, यहाँ पे दिया हुआ है 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5 और 2 × 3 <5। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ, कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव से, और मतलब क्या हो गया, डिसजंक्शन है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, P एक स्टेटमेंट है जो कि क्या दिया हुआ है, 2 + 3 नॉट इज इक्वल टू 5, और दूसरा स्टेटमेंट हमारा Q है जो कि क्या दिया हुआ है, 2 × 3 <5। अगर आप ध्यान से देखो, है ना, अब हमको इसका ट्रूथ वैल्यू भी बताना है, तो ये कैसा है, अगर इसको हम लोग लिखने जाए तो ये कैसा दे रहा है, इसका ट्रूथ वैल्यू देखो 2 + 3 5 होता, 5 इज नॉट इक्वल टू 5, ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। और 2 × 3 क्या होता, 6, 6 इज <5, ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये भी स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। अब ये दोनों का जब आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करने वाले हो, ये दोनों का, है ना, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म जो आपका होने वाला है वो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, P और Q, है ना, P और Q। अब इसका हमको ट्रूथ वैल्यू भी लिखना है, दोनों स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स। और तो देखो हमने क्या बताया था, यहाँ पे डिसजंक्शन है ना, इसमें क्या होगा कि एक भी ट्रू रहेगा तो रिजल्ट आपका ट्रू आने वाला है। सिर्फ एक सिंगल ही केस था जो जिसमें फॉल्स आता था, वो भी फॉल्स और फॉल्स के केस में, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि इसका जो ओवरऑल ट्रूथ वैल्यू जो इस स्टेटमेंट का होगा वो क्या रहेगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर कोई एक भी ट्रू रहा होता तो रिजल्ट फाइनली क्या हो जाता, ट्रू हो जाता। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2 × 0 इज इक्वल टू 2 एंड 2 + 0 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो P, हम फिर से यहाँ पे स्टेटमेंट एज्यूम कर रहे हैं, P हमारा क्या है, 2 × 0 इज इक्वल टू 2, और दूसरा स्टेटमेंट Q 2 + 0 इज इक्वल टू 2। अब अगर ध्यान से देखो 2 × 0 0 0 इज इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं है, यानी कि स्टेटमेंट कैसा है, ये पहला वाला फॉल्स है ना, ट्रूथ वैल्यू अगर बोलोगे तो। दूसरा वाला स्टेटमेंट 2 + 0 इज इक्वल टू 2 और 2 इज इक्वल टू 2, ये कैसा होता, ट्रू हो जाता। अगर इसी को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे तो हम लोग कैसे लिखने वाले हैं, है ना, सिंबॉलिक फॉर्म, P किससे जुड़ा हुआ था, कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव था, एंड, P एंड Q। अब एक स्टेटमेंट फॉल्स है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। फिर से हमने यहाँ पे
किसके लिए, कंजंक्शन का केस आ गया ना, तो प्लस इंटू माइनस का केस ले लेंगे, तो प्लस इंटू माइनस, तो फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट जो हमारा रहेगा ट्रूथ वैल्यू वो क्या है, एक तो माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि फाइनली रिजल्ट क्या हो जाएगा इसका, फॉल्स। तो ओवरऑल जो इस ये जो हमारा जो दो स्टेटमेंट था उसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट इसके लिए हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन है ये, देखो वो क्या लिखा हुआ है कि 9 इज परफेक्ट स्क्वायर, ओके, परफेक्ट स्क्वायर बट 11 इज अ प्राइम नंबर। 11 कैसा है, प्राइम नंबर है, ओके। यानी कि यहां भी दो स्टेटमेंट है, P इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, P स्टेटमेंट हम ऐसे मानने वाले कि 9 इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, और Q मान लेने वाले हैं कि 11 इज अ प्राइम नंबर, ओके। अब देखो ये दोनों क्या है, अगर ध्यान से देखो तो 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है, और 11 भी हमारा प्राइम नंबर है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी है, ओके। अगर इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे है ना, अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने जाए तो कैसे लिखने वाले हैं, ये हो जाएगा P, ठीक है, और किससे जुड़ा हुआ था, बट है, यानी कि मैंने क्या बोला था, और के अलावे सारे के सारे किससे जुड़े होते, और में सिर्फ और के लिए इस्तेमाल होता, बाकी अगर कोई वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो किसके लिए इस्तेमाल होगा, आपका एंड के लिए इस्तेमाल होगा, तो वो क्या हो जाएगा P एंड Q। अब इसी को हम लोग अगर रिप्रेजेंट करें, दोनों का ट्रूथ वैल्यू क्या है, T। अब दोनों अगर ट्रू है तो फाइनली जो इसका जो रिजल्ट होने वाला है वो भी क्या आ जाएगा, आपका ट्रू आ जाएगा, ओके, ठीक है। तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चन रहेंगे, आपको पहले स्टेटमेंट फाइंड करना है, उस स्टेटमेंट का आपको देखना है ट्रूथ वैल्यू, और ट्रूथ वैल्यू को फिर ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ओवरऑल कंपाउंड का फाइनल ट्रूथ वैल्यू क्या है, क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस तो है नहीं, मतलब सिंपल स्टेटमेंट तो है नहीं, हमने उसको क्या कर दिया है, कंपाउंड स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। देखो हम लोग इस पे कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे, इसमें निगेशन भी पढ़े थे, है ना, तो हम लोग निगेशन का भी कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। निगेशन का क्वेश्चन बहुत इजी होता, हम लोग कुछ क्वेश्चन का फिर भी प्रैक्टिस करते, ठीक है। आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहेगा कि राइट negation of the following statement, है ना। पहला आपको दिया हुआ है रोम इज इन इटली, जो दूसरा स्टेटमेंट है वो है आपका 5 + 5 = 10, फिर आपको दिया हुआ है 3 इज ग्रेटर देन 4, ठीक है, फिर आपको दिया हुआ है जॉन इज गुड इन रिवर राफ्टिंग। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पाई इज एन इरेशनल नंबर, उसके आगे दिया है, आपको ऐसे दे रखा है इट इज नॉट ट्रू दैट the mangoes are inexpensive। तो यहाँ पे हमने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, निगेशन में करना है। देखो निगेशन में करने के लिए मैंने सिर्फ क्या बोला था,
और ये भी मैंने बताया था निगेशन क्या करता है, जस्ट स्टेटमेंट को सिर्फ मॉडिफाई करता है ना, तो मॉडिफाई ही यहाँ पे सिर्फ करने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्या करता है, ये कोई कनेक्टिव वर्ड नहीं होता है ना, सिर्फ मॉडिफाई करता है। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या लिखा है, इसका नेगेटिव करना है, हमने क्या बताया था आपको, सिर्फ नॉट लगा दो, है ना। अब यहाँ पे लिख रखा है रोम इज इन इटली, डायरेक्टली इसको अगर नेगेशन करना है तो हम क्या लिख देंगे, रोम इज नॉट इन इटली। मतलब जस्ट सिंपली हमने क्या कर दिया, नॉट लगा दिया, अगर नॉट प्रेजेंट होता उसको हटा देते। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखो 5 + 5 इज इक्वल टू 10, तो हम लोग क्या कर देंगे, 5 + 5 इज नॉट इक्वल टू 10। पहले इक्वल था, अब क्या हम बता दे रहे हैं, इक्वल नहीं है। यही तो हम लोग करते है ना, ऐसा नहीं कि मैथमेटिकल टर्म आ जाएगा तो वहां पे कुछ मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है, 3 इज ग्रेटर देन 4। ओके, तो 3 इज ग्रेटर देन 4, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 इज नॉट ग्रेटर देन 4। सिर्फ क्या कर दिए, यहाँ पे नॉट लगा दिए, है ना, इज के बाद नॉट लगा दिए। अगर इधर इससे अगर इस पे जाना होता तो नॉट हटा दिए होते, है ना। तो कोई भी स्टेटमेंट दिया हो उसको अगर निगेशन बनाना हो तो क्या करते हैं हम लोग, उसमें नॉट लगा देते। अब यहाँ पे देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जॉन इज गुड इन रिवर राफ्टिंग। अब इसका निगेशन बनाना है तो हम लोग क्या कर देने वाले, सिर्फ नॉट लगा देंगे कि जॉन इज नॉट गुड इन रिवर राफ्टिंग। ओके, फिर से देखो आपको दिया है पाई इज एन इरेशनल नंबर, है ना, इसका निगेशन बनाना है, सिंपली पाई इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ओके, अब देखो नेक्स्ट आपको क्या दिया है, इट इज नॉट ट्रू दैट, है ना, हमने आपको बताया था कि ये एक तरीका होता है ना रिप्रेजेंट करने का, निगेशन क्या है ना, ये ऑलरेडी निगेशन दिया हुआ है, निगेशन का निगेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएगा। मतलब ये इसके थ्रू, यहाँ पे इसने ये नहीं किया कि द मैंगोज आर नॉट इनएक्सपेंसिव, उसके जगह उसने क्या लिख दिया है, इट इज नॉट ट्रू दैट द मैंगोज आर इनएक्सपेंसिव। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे दो तरीका है, या तो क्या कर दो, इट इज ट्रू दैट मैंगोज आर, मतलब नॉट हटा दो, या फिर आप डायरेक्टली क्या लिख सकते, सीधा आप लिख दो इस स्टेटमेंट को कि मैंगोज आर, है ना, द मैंगोज आर इनएक्सपेंसिव। तो ये भी ट्रू होगा, नहीं तो आप क्या कर दो कि इट इज ट्रू दैट द मैंगोज आर इनएक्सपेंसिव। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते, किसी भी स्टेटमेंट को निगेशन में हम लोग कन्वर्ट करने जाते। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में जो रिमेनिंग आपके जो दो और जो लॉजिकल कनेक्टिव्स रह गए उसको हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं और उसके क्वेश्चन करने हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक करो, कमेंट करो और इसको शेयर करो सब, और जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम बच्चों को शेयर करो ताकि इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।